हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में चौलाई का साग बनाने जा रहे हैं। बेहद हेल्दी रेसिपी है और इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस चौलाई के साग में कि अगर आपको पता चलेंगे तो मेरे ख्याल में आप एवरी डे अपने मील में इस डिश को शामिल करेंगे। बहुत इजी है। देखिए ये इस तरह से होती है। रेड कलर की मैं बना रही हूँ, 2 कलर्स में आती है, ग्रीन होती है, एक रेड होती है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं इस तरह से। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से क्लीन करेंगे इसको और कैसे बनाएंगे। चलिए क्लीन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए इस तरह की मोटी मोटी डंडियों में होती है ये, इस तरह से। ये देखिए इसकी मैं लीव्स निकाल लूँगी और जो पतली डंठल है वो भी निकाल लूँगी, वो गल जाती है। सिर्फ बड़ी बड़ी जो डंडियाँ हैं इस तरह की, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह से सारी पत्तियों को निकाल के अच्छे से। ये देखिए जो पतली डंडी है उनको साथ में निकाल लेंगे, खाली पत्तियाँ नहीं निकालेंगे, वो गल जाती हैं। आराम से सारी पत्तियों को निकालेंगे। ये देखिए ये डंडी बची है मेरे पास, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से सारे चौलाई के साग को हम पत्तियों को अलग कर लेंगे और डंडियों को अलग कर लेंगे। अब रफली चॉप करेंगे और इसको 3 से 4 बार फ्रेश वाटर में बहुत अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट होती है। चलते हैं कुकिंग की तरफ। एक पैन लेंगे, ओलिव ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। चॉप की हुई प्याज डालेंगे एक, उसमें गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने डाल दी है रेड बटन चिलीज़। ठीक है, इसको साथ में फ्राई करेंगे। अब धुली हुई कटी हुई अच्छे से चौलाई का साग है वो ऐड किया। सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बेहद मज़े की बनती है। अच्छी तरह से मिक्स किया, इसको मैं कवर करूँगी अब और 10 मिनट तक कुक करूँगी। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में खुद गलती है। बिल्कुल स्लो, मीडियम से स्लो हीट पर पकाएंगे ताकि जले नहीं। फिर से मैं ढकूँगी और 10 मिनट फिर से कुक करूँगी। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। हमारी चौलाई बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, पक चुकी है, पानी सारा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पकी हुई चौलाई है। ये देखिए चेक करेंगे गल गई है कि नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। चौलाई का साग तैयार है। हम इसको सर्व करेंगे अब किसी भी बोल में अच्छे से। और बेस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट बहुत मज़े की लगती है बेसन की रोटी के साथ। जब भी बनाएं एक रोटी बनाएं बेसन के साथ में और इसको गर्मा गर्म एंजॉय करें। बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ज़बरदस्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखने के लिए थैंक यू।